₹1 के स्मारक सिक्कों के कंप्लीट सेट की आखिर क्या है टोटल कीमत। व्यूअर द्वारा भेजा गया 1988 का ये 50 पैसे का सिक्का क्या वो रेयर और कीमती सिक्का है जिसकी कीमत है कई हजारों में। तो ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 45। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, आज के ये Q&A पिछले Q&A के कंटिन्यूएशन में ही है, यानी कि इस Q&A में हम कवर करेंगे CGQA 44 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। और जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 45। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है अरित्र रॉय जी ने। ये जानना चाहते हैं कि ₹1 के स्मारक सिक्कों का जो कंप्लीट सेट है उसका UNC कंडीशन में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो अरित्र, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आप ईयर वाइज ₹1 के स्मारक सिक्कों के फुल सेट की बात कर रहे हैं या फिर मिंट वाइज। ईयर वाइज स्मारक सिक्कों के सेट की अगर हम बात करें तो ऐसे सेट में आपको कॉमन मिंट्स के सिक्के ही डीलर द्वारा दिए जाएंगे। इस सेट में टोटल 26 प्रकार के ₹1 के सिक्के होंगे और ऐसे सेट का UNC कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग ₹1500 के करीब। लेकिन अगर आप मिंट वाइज ₹1 के स्मारक सिक्कों के कंप्लीट सेट की बात करें तो उसमें टोटल 57 कॉइन्स होंगे, जिसमें से कुछ मिंट के ₹1 के सिक्के काफी ज्यादा रेयर और कॉस्टली सिक्के हैं, जैसे कि ईयर 1985 में हैदराबाद मिंट से जारी किया गया इंटरनेशनल यूथ ईयर का ये ₹1 का सिक्का, जिसका UNC कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 70,000 से 80,000 के बीच। ऐसे ही ईयर 1989 में नोएडा मिंट से जारी किया गया नेहरू जी का ये सिक्का, ईयर 1994 में जारी किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का ये सिक्का, इनका UNC कंडीशन में एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 1,000 से 1,500 के बीच। और ऐसे ही कुछ और भी रेयर और स्केर्स कॉइन्स हैं। तो 57 कॉइन्स का ये जो मिंट वाइज सेट है ₹1 के स्मारक सिक्कों का, इसका UNC कंडीशन में टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 80,000 से 90,000 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अब्दुल रहमान जी ने, जो कि कर्नाटका से हैं। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 1988 में नोएडा मिंट से जारी किया गया रेयर 50 पैसे का सिक्का है। अगर ऐसा है तो इसकी आज की डेट में इस कंडीशन में क्या वैल्यू है। तो अब्दुल जी, सबसे पहले तो आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ईयर 1988 में नोएडा मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का ऐसा 50 पैसे का सिक्का एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का है। और अब्दुल जी, आपके इस 50 पैसे के सिक्के को क्लोजली ऑब्जर्व करने पे और इसके मिंट मार्क को अच्छे से चेक करने पे ये काफी क्लियर है कि ये वही ओरिजिनल नोएडा मिंट का ही सिक्का है। जैसा कि सिक्के में ईयर 1988 के नीचे क्लियर डॉट देखने को मिल रहा है, जो कि बताता है कि ये नोएडा मिंट का ही सिक्का है। इस कंडीशन में इस रेयर 50 पैसे के सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 2,000 के करीब, जबकि UNC कंडीशन में ये रेयर कॉइन 5,000 से 6,000 तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संदीप सरकार जी ने। इन्होंने अपने 2 ₹5 के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रियल कॉइन्स हैं या फिर ये फेक कॉइन्स हैं। तो संदीप जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके ये दोनों सिक्के ओरिजिनल कॉइन्स तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ ये रेयर कैटेगरी के भी सिक्के हैं। ईयर 2006 में जारी किए गए SBI और ONGC थीम के ये जो ₹5 के सिक्के हैं, ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल कॉम्पोजिशन के साथ साथ कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में भी नजर आए हैं। और ONGC थीम में तो कॉपर निकल के सिक्के सर्कुलेशन में भी कुछ देखने को मिले हैं, जो कि काफी कम देखने को मिलते हैं, जबकि SBI थीम के कॉपर निकल के सिक्के केवल और केवल UNC सेट्स और प्रूफ सेट्स में ही जारी किए गए ये सर्कुलेशन में देखने को नहीं मिलते हैं। और आपके ये दोनों सिक्के UNC सेट से ब्रोकन पीसीज ही समझ आ रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये कॉइन्स आखिर आपकी कलेक्शन में कहाँ से आए, क्या आपने इन्हें परचेज किया, अगर परचेज किया तो कितने में परचेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रामजी लाल यादव जी ने। ये जानना चाहते हैं कि एडवर्ड 7 के टाइम पे जारी किए गए जो 1/12 आना कॉइन्स हैं, उस सेट में क्या कोई रेयर कॉइन है और उसकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडवर्ड 7 के टाइम पे 1/12 आना कॉइन्स जारी किए गए 1906 से 1910 के बीच, और ये सभी सिक्के जारी किए गए सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा मिंट से। इस सेट में जो सबसे रेयर सिक्का है वो है 1906 में जारी किया गया 1/12 आना कॉइन। फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 500 रुपए के करीब। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 5000 से 6000 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है रैंडम रिव्यूज नाम के एक प्रोफाइल से। इन्होंने 5 रुपए के अपने 2 सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, जिसमें से एक सिक्का मुंबई मिंट का है और एक सिक्का नोएडा मिंट का, और दोनों ही सिक्के 1997 ईयर के हैं। तो ये बताते हैं कि जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो कुछ अलग सा दिख रहा है, क्या वो एक म्यूल कॉइन है या फिर एक नॉर्मल कॉइन है या फिर कोई फेक कॉइन है, ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इन दोनों सिक्कों में जो लेफ्ट वाला सिक्का है वो एक जेन्युइन 5 रुपए का सिक्का है, लेकिन जो राइट वाला सिक्का है वो ना तो कोई म्यूल कॉइन है और ना ही कोई रेगुलर कॉइन। ये एक फेक 5 रुपए का सिक्का है जो कि क्लियरली सिक्के के अशोक स्तंभ के पुअर डिजाइन से समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि किसी भी अलग से दिखने वाले सिक्के को म्यूल कॉइन कहने से पहले म्यूल कॉइन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। एक बहुत ही ज़्यादा रेयर और कॉस्टली म्यूल कॉइन पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमेश जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1940 में जारी किया गया 1 आना कॉइन है, तो ये इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस जानना चाहते हैं आज की डेट में, और इस सिक्के की कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है। तो ईयर 1940 में जारी किया गया ये जो 1 आना कॉइन है ये जारी किया गया था जॉर्ज 6 के कार्यकाल में, और ये नजर आया था कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में। ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से, और दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 30 रुपए के करीब। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 150 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उमेश दास जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1968 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया 50 पैसे का सिक्का है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इस सिक्के में आयरन मिक्स है और ऐसा क्यों दूसरे 50 पैसे के सिक्कों में नहीं होता है। तो उमेश जी, आपके इस क्वेश्चन के जवाब के लिए सबसे पहले तो आपको डिफरेंट टाइप्स के जो 50 पैसे के डेफिनेटिव कॉइन्स हैं उनके मेटल कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझना होगा। ईयर 1957 से 1963 के बीच जारी किए गए रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के सबसे पहले 50 पैसे के सिक्के, जिसमें हमें नजर आता है 50 नए पैसे। ये जो सिक्के होते थे ये बने होते थे प्योर निकल मेटल से, और इसके बाद 1964 से 1972 के बीच जारी किए गए जो 50 पैसे के सिक्के, उसमें से नए शब्द को हटा दिया गया और इसमें नजर आया सिर्फ 50 पैसे। इस सीरीज के सिक्कों का मेटल कॉम्पोजिशन भी होता था प्योर निकल मेटल। तो आपका 1968 का 50 पैसे का सिक्का भी इसी सीरीज का सिक्का है, यानी कि ये सिक्का भी प्योर निकल मेटल से बना सिक्का है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो निकल मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, जैसे कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के होते हैं। यही कारण है कि 1968 का आपका ये सिक्का मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। इसमें कोई आयरन मिक्स नहीं है, ये निकल की खुद की प्रॉपर्टी है। अब इन सिक्कों के बाद 1972 से 1990 के बीच अगर आप 50 पैसे के सिक्कों को देखेंगे तो वो नजर आते हैं कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में, इसलिए वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। हालांकि 1988 के बाद जारी किए गए जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 50 पैसे के सिक्के हैं वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते ही हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सौरभ बनर्जी ने। ये जानना चाहते हैं कि ईयर 1947 में जारी किया गया जो क्वार्टर रुपी कॉइन है इसका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1947 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 6 का ये जो क्वार्टर रुपी कॉइन है ये नजर आया था निकल मेटल कॉम्पोजिशन में, और ये सिक्के जारी किए गए थे केवल और केवल बॉम्बे मिंट से, और बॉम्बे मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन कंडीशन में ये सिक्का आपको 10 से 15 रुपए के बीच मिल जाएगा, लेकिन यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिलीप परमार जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास एक ऐसा कॉइन है जिसके दोनों तरफ कुछ भी नहीं है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई एरर कॉइन है और इसकी क्या वैल्यू होगी।
दिलीप जी, ऐसे कॉइन्स जिनके दोनों तरफ कुछ भी प्रिंटेड नहीं होता है, इन्हें हम कहते हैं ब्लैंक प्लेचेट एरर कॉइन्स, यानी कि वो ऐसे कॉइन ब्लैंक्स होते हैं जिन पे डाई स्ट्राइक हुई ही नहीं। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो आपके पास ब्लैंक प्लेचेट है वो किस डिनोमिनेशन के सिक्के का है, इसलिए आप अपने इस कॉइन को जरूर चेक करें और हमारे साथ शेयर करें कि ये किस डिनोमिनेशन के सिक्के का ब्लैंक प्लेचेट है। ब्लैंक प्लेचेट्स की वैल्यू वेरी करती है 50 से 200 रुपए के बीच, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नूर जहां जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 10 रुपए का 15 लाइंस वाला कॉइन है, तो ये इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स जिनमें 15 रेज देखने को मिलती हैं, ये जारी किए गए थे 2008 से 2010 के बीच। और ये कोई स्पेशल कॉइन्स नहीं हैं, बट नॉर्मल डेफिनेटिव कॉइन्स ही हैं, जिनकी वैल्यू उनकी फेस वैल्यू के बराबर ही है। लेकिन 10 रुपए के ऐसे सिक्कों में एक एक्सट्रीमली रेयर म्यूल कॉइन नजर आता है, जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ब्रिज मोहन जी ने। ये बताते हैं कि इन्हें जनरल सर्कुलेशन में एक 2010 का 5 रुपए का सिक्का मिला है, जिसका जो मेटल है वो दूसरे सिक्कों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई कीमती ऑफ मेटल स्ट्राइक सिक्का है। तो ब्रिजमोहन जी, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपका ये जो 5 रुपए का सिक्का है, ये कोई ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन नहीं है। ये एक कम्प्लीटली फेक कॉइन है जो कंप्लीट आयरन मेटल से बना नज़र आ रहा है, जिस वजह से इस सिक्के में रस्ट फॉर्मेशन हुई है। और सिक्के के डिजाइन से भी एकदम क्लियर है कि ये एक फेक फॉर्ज्ड कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सरिता जैन जी ने। इन्होंने अपने कुछ ब्रिटिश इंडिया 4 आना कॉइन्स और 2 आना कॉइन्स की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, तो ये इनके एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके 4 आनाज कॉइन की, जिसमें से एक सिक्का है 1990 में जारी किया गया सिक्का और दूसरा है 1920 में। आपके इन दोनों सिक्के में एक सिक्का बॉम्बे मिंट का सिक्का है और एक कैलकाटा मिंट का। दोनों ही मिंट के ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के हैं। इस कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 200 से 300 रुपए के बीच। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 आनाज में जो सबसे रेयर सिक्के हैं वो है ईयर 1921 के। 1921 का बॉम्बे मिंट का सिक्का वेरी फाइन कंडीशन में 2000 रुपए कीमत रखता है, जबकि कैलकाटा मिंट का सिक्का और ज्यादा रेयर सिक्का है। 1921 के कैलकाटा मिंट के सिक्के की वेरी फाइन कंडीशन में ही एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 4000 रुपए के करीब। अब करते हैं आपके 2 आनाज कॉइन्स की बात। 1918 का आपका ये जो 2 आनाज कॉइन है, ये कैलकाटा मिंट से जारी किया गया सिक्का है और ये स्केर्स कैटेगरी में आता है। इस कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 150 रुपए के करीब। और 1927 का ये जो 2 आनाज कॉइन है, ये बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है और ये भी स्केर्स कैटेगरी में आता है। इसका भी इस कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 150 रुपए के करीब। 1935 का आपके जो 2 आनाज कॉइन है, ये कैलकाटा मिंट का सिक्का है और ये कॉमन कैटेगरी में आता है। इसका इस कंडीशन में एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 100 रुपए के करीब। और 1936 का आपके जो 2 आनाज कॉइन है, ये बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। ये भी कॉमन कैटेगरी में आता है और इसका भी एस्टिमेटेड प्राइस है लगभग 100 रुपए इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिषेक गुप्ता जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 5 रुपए का वर्ल्ड ऑफ वर्क बॉम्बे मिंट का सिक्का है, तो ये इसका एस्टिमेटेड प्राइस जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1994 में जारी किया गया वर्ल्ड ऑफ वर्क ILO थीम का ये जो 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का है, ये जारी किया गया था बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। फाइन कंडीशन में ये कॉइन 10 रुपए कीमत रखता है। UNC कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस लगभग 100 रुपए जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि मुंबई मिंट से जारी किए गए ILO थीम के इन सिक्कों में 2 लाइन वेराइटीज देखने को मिलती है। आपका जो सिक्का है वो मोस्ट प्रोबेबली थिन लाइन वेराइटी का सिक्का होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि एक कॉमन लाइन वेराइटी है, यानी कि ये सिक्के कॉमनली अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें जो दूसरी वेराइटी नजर आती है, उसमें अशोक स्तंभ की फैट लाइन वेराइटी देखने को मिलती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फैट लाइन वेराइटी का ILO थीम का ये 5 रुपए का सिक्का बहुत ही कम देखने को मिलता है और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है, और इस वजह से इस सिक्के की कीमत काफी ज्यादा कीमत है। तो जरूर आप अपनी कलेक्शन में इस फैट लाइन वेराइटी के सिक्के को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवेश मालू जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के का क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो देवेश, आपका जो सिक्का है ये है ईयर 1936 में जारी किया गया 1 आना कॉइन। आपका ये सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है और ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है।
इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 40 रुपए के करीब। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और क्वेश्चंस। जो बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो फाइनली हम कवर करेंगे नेक्स्ट Q&A यानी कि CGQA 46 में, और उसके बाद हम लेंगे आपके फ्रेश क्वेश्चंस जो अब आप पोस्ट करेंगे। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाकी कलेक्टर्स तक भी पहुंच पाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कैसे लगे आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।